कि सिर्फ 4 हल्कों में जो है वो फंड जा रहे हैं, बाकी उनके जो 1000 कश्मीर के 29 हल्के हैं वहाँ उनके फंड नहीं जा रहे हैं। हल्कों में हमारे पार्टी के टिकट होल्डर जीते नहीं। कोटली सरदार आफ्ताब अंजुम साहब, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट परवेज अकबर साहब, नायब सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर चौधरी अब्दुल कयूम कमर साहब और मेरे इंतहाई मोहतरम दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, बड़ी खुशी हुई जो हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब हैं, मेरे ख्याल में सिटी के सदर साहब भी, ये बड़ी खूबसूरत अफ्तारी का एहतमाम किया इन्होंने और कायदीन की बातें सुनने का मौका भी मिलेगा और दोस्तों को मिल बैठने का मौका मिला। मेरे ख्याल में कोई लोग तकलीफ सुनने के मूड में नहीं है, कायदीन की सुनेंगे, तो मैं इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। और इस मौका पर मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के सदर चौधरी यासीन साहब को इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन, पीपल्स फ्रंट फेडरेशन के कारकुन, पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के कारकुन हर मुश्किल वक्त में पार्टी का अराबल दस्ता साबित होंगे। मैं आज थोड़ी मायूसी थी, काफ़ी अर्से से मैं देख रहा था कि PSF के नौजवान कोई इक्का दुक्का कोई सामने आते थे। मैंने आज वो अजीज़ों की बातें सुनी, बड़ी खुशी हुई कि पीपल्स फ्रंट फेडरेशन के अंदर अभी भी लोग मौजूद हैं जो नजरियात पे बात करते हैं। तो फिर कभी बात होगी। बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सेंसा से हमारे मौजूद मेहमान जनाब सरदार हारून रशीद साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ लाएं। सरदार हारून रशीद साहब अपनी जनाब के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर महफूज, ज़िली सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी परवेज अकबर साहब, वज़ीर हुकूमत जनाब हाजी जावेद मुजामिल साहब, मेरे वालिद साहब के दरीना साथी बग यूसुफ साहब, मेहमान खुसूसी शेर कश्मीर मुस्तकबिल के वज़ीर आज़म चौधरी यासीन साहब और बिडाल में बैठे हुए मेरे नौजवान साथियों, दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं परवेज अकबर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज उनने PSF और पीपल्स पार्टी को इकट्ठा करके सबको मिल बैठने का मौका फराहम किया। चौधरी यासीन साहब, आप मेहमान खुसूसी हैं, कोई 1-2 बातें करूंगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, टाइम शार्ट है। मैं कुछ दिनों से सुन रहा हूँ कि कोई इधर से आ रहा है, कोई ऊपर से आ रहा है, कोई नीचे से आ रहा है, कोई पैसे दे के आ रहा है। चौधरी साहब, आपका जो मुकाम पीपल्स पार्टी में है वो कोई नहीं छीन सकता। और मैं आज इस मजमे की वसातत से, इस स्टेज की वसातत से कहता हूँ, आपने वालिद साहब की कब्र के पे खड़ा होके मैंने वादा किया था कि चौधरी साहब, हमने आपके साथ चलना है, कोई चले न चले। मेरे वालिद साहब की कब्र पे वो झंडा लगा हुआ है और दूसरा झंडा मेरे साथ होगा। लोग प्रोपेगेंडे करते होंगे, आपको इधर उधर की बातें करते होंगे, लेकिन आपने जब मुझे बिठा के पास ये कहा कि मेरे 2 बेटे नहीं, मेरे 3 बेटे हैं, आप भी मेरे बेटों की जगह हो, और उस दिन से मैंने ऐद किया है कि चौधरी साहब, हमारा कुछ रहे ना रहे, लेकिन मैंने आपके साथ चलना है। बस मैं इसी पे बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं गुजारिश करूंगा सिटी सदर और जनरल सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोटली सैयद आमिर शाह साहब से आप तशरीफ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। आज की इस तकरीब के मेहमान खुसूसी शेर कश्मीर, कायद कश्मीर, सदर पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, सदर तकरीब ज़िली सदर परवेज अकबर एडवोकेट साहब, वज़ीर बालियात जनाब हाजी जावेद इकबाल साहब, स्टेज पे बैठे हुए पीपल्स पार्टी के कायदे
पंडाल में बैठे हुए पूरी पार्टी के कारकुनों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आदिशी की सदर पीपल्स पार्टी तमाम कारकुन जो दूर नज़दीक से आए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। कई गल करी इजाजत चाहता कि इंशाअल्लाह ताला ये जरा वज़ीर आया बल्कि कश्मीर अंदर चौधरी मोहम्मद यासीन की क्यादत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मजबूत और मजीद है और कोई माई ना ला सोचा भी ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कमजोर कर सा और जरा भी कमजोर करने की कोशिश करती वो अपने मुंह में बढ़ते सी और इंशाअल्लाह ताला वक्त दूर नहीं जैला इस रियासत में वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद यासीन हो सी। मैं जनाब कायद कश्मीर आपकी मेहनत, आपकी जुदोजहद, आपकी बहादुरी की सलाम पेश करें। बस ये इजाजत चाहता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला जिस तक अफिसा है आसमान पिछा नाल मजबूती ने नाल खड़े हैं और इंशाअल्लाह ताला खड़े देसा इन अल्फाज में इजाजत। जिए भट्टो, जिए कश्मीर, जिए बेनजीर, जिए चौधरी मोहम्मद यासीन, वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद यासीन। सैयद अहमद शाह साहब अपने किरार का इज़हार कर रहे थे। मैं गुजारिश करूँगा साबुक की दोबारा सामने सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन कोर्ट के इंचार्ज सरदार साहब एडवोकेट साहब आप तशरीफ लाएं और अपनी तलाब करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर तकरीर परवेज़ अकबर साहब, मेहमान खुशी नाम करने मोहम्मद यासीन साहब, जनाब ब्राह्मणी साहब, स्टेज पर बैठे हुए मेरे भाइयों दोस्तों पिंडाल में। असल में जब वक्त होता है अफ्तारी का कोई तकरीर सुनने को तैयार नहीं होता है। ये क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से अफ्तारी है। मैं इतना ही कहूँगा कि मैरिट का ख्याल रखें। मैरिट जब का ख्याल रखेंगे कोई आपको कुछ भी नहीं कर सकता है। हम बार बार मैरिट की बात करते हैं। हम यही कहते हैं कि पूरी जिंदगी एक बड़े सरदार साहब से टक्कर खाते रहे बुढ़ानी साहब, तो बुढ़ानी साहब का राइट बनता है, हक बनता है उसका आया है, क्यों ना आए। हम कहते हैं हमारे पार्टी सदर हैं तो यासीन साहब, हम कहते हैं उनका राइट बनता है, कोई उनका राइट ना छीने। क्यों? वो पार्टी सदर है, उनका हक बनता है। इसी तरह जिसका हक बनता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरिट पे तरजीह साजी करेगी। कोई किसी का हक नहीं मारेगी। अगर एक किसी का हक मारा तो दूसरा उसका मारेगा। लिहाजा हम सबको एहतियात करनी चाहिए। मेरे लीडर अमीर काबड़ साहब, मैं ये चाह रहा था आप तकरीर करें, वक्त मैं अपना वक्त आपको दे रहा हूं, आपका राइट बन रहा है। मैं इतना कहूंगा वक्त को मैं मेरे भाइयों दोस्तों आपने उसको टाइम में हमेशा कुर्बानी दी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर आएगा, बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनेगा, वो पार्टी चेन में उनका हक बनता है। यहाँ हक अगर बनता है तो चौधरी यासीन साहब का बनता है, पार्टी सदर है। हम क्यों ना साथ करें हमारा है। अगर हमारे भाई दोस्त है बुढ़ानी साहब मुश्किल बात करें, कहाँ से इलेक्शन जीते, जहाँ उनका राइट बनता है हम उनका साथ देंगे। देखो मैं डबली नहीं कर रहा, ये फैक्ट है या हकीकत है। हम सब ने मिलकर वहां से आपको जिताया। हम कोशिश करें। मेरी आपसे गुजारिश है जनाब, हमारी कहते हैं लोग कहते हैं हमारी गवर्नमेंट है, मैं तो क्या कहूँ चौधरी यासीन साहब, हम जहाँ खड़े हैं, हम जिस हल्के में हैं, हमारी कोई वहां गवर्नमेंट नहीं है, हमें कोई नहीं पूछ रहा है। पूरे इन 3-4 सालों में एक खंबा भी हमें नहीं मिला है। आपकी बुरानी साहब, हम आपके कारकुन हैं, हम पार्टी के लोग हैं, हम लोगों को क्या देंगे। मुझे ये बताओ, अगर हमारे हल्के में जाके वहां किसी और की तारीफ होती नहीं हो जाए तो पीपल्स पार्टी खास चेंज करेगी। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, बदारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मजबूत करें। इंशाअल्लाह ताला हम अपनी गवर्नमेंट बनाएंगे। तो यासीन साहब आपकी क्या तो नाम दिया जाते, आपकी क्या तुम्हें बनेगी। हम ये नहीं कहते जिनको कोई पार्टी नहीं है, पता नहीं है कौन क्या बायोडेटा है, वो हमारे सहयोग में करें। बुढ़ानी साहब, मैं चाहता हूँ आपकी क्या में सारा कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या हो, मैं कहाँ से करूँ, क्या करूँ, वक्त बहुत कम है। अगर मैंने कोई गलती कर दी माफी चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया। मैं गुजारिश करूँगा सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की जनाब चौधरी परवेज़ अख्तर एडवोकेट साहब, आप अपनी कलाम करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अपना काफिला
अज़म और यकीन से निकलेगा, जब अपना काफिला अज़म और यकीन से निकलेगा, जहाँ से जाएंगे रास्ता वहीं से निकलेगा। वतन की मिट्टी मुझे एड़ियाँ रगने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। जनाब इज़्ज़त माब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर, वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल बडानवी साहब, अब्दुल क़य्यूम कमर साहब, सरदार आफ्ताब अंजम साहब, मलिक यूसुफ साहब, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब, अरवन बशीर साहब, कायदीन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कारकुनान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, PYO और PSF के नौजवानों, मैं सबसे पहले सदर जमात चौधरी मोहम्मद यासीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमेशा की तरह हमारे इस इफ्तार डिनर में शरीक हुए, और मैं वज़ीर हुकूमत जावेद इकबाल बडानवी का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस प्रोग्राम में वो आए, और इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सदर जमात चौधरी यासीन की क़यादत में आज़ाद कश्मीर में जो लोगों की खिदमत का सफर है वो जारी रखेगी। आज़ाद कश्मीर में जुर्रत और बहादुरी का निशान चौधरी मोहम्मद यासीन हमेशा कारकुनों की हौसला अफजाई करते हैं। तामीर व तरक्की का निशान चौधरी मोहम्मद यासीन, और चौधरी मोहम्मद यासीन ने हमेशा कारकुनों को इज्जत दी, उनके वकार में इजाफा किया, और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2021 के उस मुश्किल तरीन दौर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोटली की सबसे बड़ी जमात थी, और पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नौजवान कायद बिलावल भुट्टो जरदारी की क़यादत में इंशाअल्लाह ताला हुकूमत बनाएगी, और आज़ाद कश्मीर में भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन की क़यादत में आइंदा इलेक्शन में भारी नतीजे से कामयाब होगी। एक मैं अपने कारकुनों से जिला भर से यहाँ आए हैं, सदर जमात भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन शुरू हो चुकी है, तो आपने अपने अपने हल्कों में लोगों के काम काज करने हैं, उनकी देखभाल करनी है, उनकी हौसला अफजाई करनी है। आने वाला वक्त इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का होगा। मैं एक बार फिर यहाँ हमारे सिटी सदरे अमर शाह साहब, शबीक कलमारवी साहब और दूसरे जो हमारे कारकुन हैं वो हमेशा इस इफ्तार डिनर को कामयाब करते हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमेशा की तरह आज भी उन्होंने इस प्रोग्राम का इत्माम किया, और मैं अपनी क़यादत खुसूसन सदर जमात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कारकुनों की हौसला अफजाई के लिए तशरीफ लाए। जिए भुट्टो, जिए बेनज़ीर, जिए चौधरी यासीन, जिए आप सब। मैं हिफ्ज़ मुरातब से हटकर गुजारिश करूंगा साबिक़ सीनियर चेयरमैन वाइस चेयरमैन जनाब सैयद फैसल मारूफ साहब आप इख्तिसार के साथ अपनी बात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम सदर तकरीब सदर पीपल्स पार्टी जिला कोटली चौधरी परवेज अकबर साहब, आज की इस खूबसूरत तकरीब के मेहमान खुसूसी शेर कोटली चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, स्टेज पर तशरीफ फरमा फातह निक्याल हाजी जावेद इकबाल बडानवी साहब, सरदार आफ्ताब अंजम साहब, मलिक यूसुफ एडवोकेट साहब और क़य्यूम कमर साहब, राजा ज़फ़रुल्लाह साहब। जी तो ये चाहता है कि यहाँ पर बैठे हुए सरदार परवान बशीर साहब के सरदादा साहब, ये एक शख्स का नाम लूं, लेकिन मैं समझता हूँ कि कायद चौधरी मोहम्मद यासीन साहब की मेहरबानी है कि उन्होंने प्रोटोकॉल से हटकर मुझे बुलाया, तो इस पर मैं एक स्टेज की मसादत से यहाँ पर पिंडाल में इस हाल में जितने भी पीपल्स पार्टी के जाले बारिश के मौसम में यहाँ पर आए उनको दिल के अता गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ, और उनको ये स्टेज की मसादत से बता के जाना चाहता हूँ कि दोस्तों भाइयों, मायूसी वाली बातें मत करें। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वक्त है। सोशल मीडिया पर जो बातें गर्दिश कर रही हैं, बहुत लोग जो है वो लाइनों में लगे हुए पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए, लेकिन हम पीपल्स पार्टी की मर्जी की आदत से ये गुजारिश करेंगे कि पार्टी में शामिल जरूर करें, लेकिन जो नए लोग आए उनको जो जहाँ पर उनकी लाइन बनती है उस जगह पर रखें, और जो
प्रोटोकॉल जो मेरिट जो आसिफ अली जरदारी साहब शुरू से चलाते हैं, जो पार्टी सदर को वजीर आजम बनाते हैं, तो कोटली से सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर चौधरी मोहम्मद यासीन साहब को वजीर आजम आजाद कश्मीर बनाया जाए, ये हमारा मुतालबा है। मैं समझता हूँ कि सदर साहब ने हमेशा कोशिश की है कि पार्टी डिसिप्लिन के मुताबिक बनाया जाए। उन्होंने चौधरी मजीद साहब को भी बनाया था, इंशाअल्लाह ताला कोटली से चौधरी यासीन साहब को बनाएंगे। और कोटली के अंदर जो तारीख मैं समझता हूँ कि जो एक बार फिर जो नया आगाज और काम का आगाज होगा, लोगों का जो मुतालबा है, जो कोटली के अंदर ट्रैफिक का मुतालबा है, जो फ्लाई ओवर की बात जो उन्होंने इलेक्शन में स्लोगन दिया था, इंशाअल्लाह ताला यहाँ पर पूरा होगा, कोटली के मुतालबात पूरे होंगे। इसी पर एक बार फिर आपके इस शेर के साथ आपसे इजाजत चाहता हूँ। फकत जिनकी बुनियादें झूठ पर मबनी है, हमने वो हुकूमत गिराने की कसम खाई है। वासलाम। जिए भुट्टो, जिए कश्मीर, जिए बेनजीर, जिए बिलावल भुट्टो जरदारी, इलम जदोजहद इंकलाब। माइक पे तशरीफ लाते हैं नायब सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर जनाब अब्दुल क़य्यूम कमर एडवोकेट साहब, आपसे गुजारिश है तशरीफ लाएं, आपने कलाम होगा। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नगा बुलंद सुफर दिल नवाज जान पुरसोज, यही है रफ्त सफर वीर कारवां के लिए आज की इस शानदार और खूबसूरत अफ्तार डिनर के मेहमान खुसूसी सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जनाब इज़्ज़त माब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, और स्टेज पर तशरीफ फरमा वजीर हुकूमत मेरे भाई जनाब जावेद इकबाल बटानवी साहब, और आज की इस तकरीब के सदर पीपल्स पार्टी जिला कोटली जनाब चौधरी परवेज अकबर साहब, और जी तो करता है सदर बार कोटली मोहतरम जनाब आफ्ताब अंजम एडवोकेट साहब, और इस तरफ जनाब मलिक यूसुफ साहब, राजा सफर इकबाल साहब और सरदार अरुण साहब, और हाल में तशरीफ फरमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन व कारकुनान बलदियाती नुमाइंदगान, और आज जिस आप जोश और जज्बे के साथ इफ्तार डिनर में आप तशरीफ लाए हैं, ये इस बात से आपकी शिरकत से ये साबित होता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मजबूत है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत चौधरी मोहम्मद यासीन की सूरत में, जावेद बटानी की सूरत में मजबूत हाथों में है। और इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त जो है वो इलेक्शन का साल है, और इस इलेक्शन में हमने चौधरी मोहम्मद यासीन की क़यादत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को न सिर्फ पूरे आजाद कश्मीर बिलखुसूस जिला कोटली से जो है वो लैंड विक्ट्री जो है कामयाबी जो है दिलानी है। मैं एक बार फिर जनाब सदर और आपकी तंजीम सिटी सदर आपका दिल के कादरीन से शुक्रगुजार हूँ कि आज आपने शानदार जो है वो तकरीब का इफ्तार डिनर का इनकार किया है, जिसमें कारकुनों की भरपूर शिरकत है। और एक बात मैं माजूर चाहते हुए कि जिन अहबाब को, जिन दोस्तों को जो है वक्त कम होने की वजह से तकरीर का मौका नहीं मिल सका, उनको जो है मैं पेश की माजूर करता हूँ। इसी बार इजाजत चाहता हूँ, मैं आपके और मेहमान खुसूसी के दरमियान ज्यादा नहीं कहना चाहता। बहुत शुक्रिया। मैं अपने तमाम दोस्तों से, क्योंकि खराबी मौसम के बायस तकरीब खासी ताख़ीर से शुरू हुई है, तो सभी अहबाब को टाइम देना मुमकिन नहीं था, इसलिए मैं सभी अहबाब से माजरत के साथ अब मैं बिला ताक़ीर दरख्वास्त करूँगा वज़ीर हुकूमत नरम गुफ्तगू गर्म जुस्तजू फातिह निक्याल जनाब हाजी जावेद इकबाल बदामी साहब, आप तशरीफ लाएं, अपने नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर जनाब चौधरी यासीन साहब, मरकजी नायब सदर जनाब अब्दुल क़य्यूम कमर साहब, जिली सदर परवेज अकबर साहब, सदर डिस्ट्रिक्ट बार जनाब आफ्ताब अंजम साहब, मलिक यूसुफ साहब, हारून बशीर साहब, चौधरी खुर्शीद साहब, मोहम्मद अली राठौर साहब, नसीर राठौर साहब, सैयद फैसल शाह साहब, और जिली जनरल सेक्रेटरी शफीक अलमालवी साहब, राजा मोहम्मद यासीन साहब, सरदार नईम अंजुम बारी साहब, मलिक यूसुफ साहब, और जितने भी हमारे पंडाल के अंदर पीपल्स पार्टी के सीनियर कायदीन हैं, PSF और यूथ के कायदीन हैं और कारकुनान, सबसे पहले तो मैं जनाब मरकज़ी नायब सदर अब्दुल क़य्यूम कमर साहब को, परवेज अकबर साहब और शफीक अलमालवी साहब और सिटी सदर जितनी भी तंजीमें उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने इंतहाई मुख्तर वक्त में एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया और पार्टी सदर के एजाज में इफ्तार डिनर का इंतजाम किया। इस पर मैं पीपल्स पार्टी की तंजीम को,
सिटी की तंजीम को, जिला की तंजीम और मर्कजी तंजीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। सिर्फ 2 गुजारिशात करके, क्योंकि पार्टी सदर साहब ने तकरीर करनी है, गुफ्तगू करनी है, पॉलिसी के हवाला से, पार्टी पॉलिसी के हवाला से अपने ख्यालात का इज़हार करना है। एक तो सरदार आफ्ताब अजम साहब ने जिक्र किया कि हमें जो है ना, चूंकि हमारा हल्का अपोजिशन में है तो हमें काम नहीं होते, तो आफ्ताब अजम साहब, ये हमें भी इस बात का शिद्दत से एहसास है कि जिन हल्कों में हमारे पार्टी के टिकट होल्डर जीते नहीं, वहां पर हमारे कारकुनों के लिए बहुत मुश्किलात है इस मौजूदा हुकूमत में। लेकिन ये फैसला जो है, ये मेरा जाती या चौधरी यासीन साहब का हुकूमत में जाना नहीं है। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सदर चेयरमैन बिलावल भुट्टो और जरदारी और आसिफ अली जरदारी साहब ने, और पार्टी की सारी क़यादत, मोहतरमा फरियाद तारपुर साहिबा, चौधरी यासीन साहब, लतीफ अकबर साहब, सरदार याकूब साहब समेत जनरल सेक्रेटरी पार्टी के फैसल राठौर साहब, इन सारे लोगों ने फैसला किया और बिलखुसूस अपनी पाकिस्तान की क़यादत ने फैसला किया था, जिसकी वजह से हम हुकूमत में, हमें भी बहुत सारी मुश्किलात आती हैं, चूंकि 3-4 जमातों की हुकूमत है और हम अपने कारकुनों को उस तरह अकोमोडेट भी नहीं कर सकते हम, और डिस्ट्रिक्ट में भी हमारे आपस में बेशुमार चीजों पर तनाव और खिंचाव की सूरत जारी रहती है। लेकिन ये मुश्किल अदवार में ही अगर कारकुन सब्र का मुजाहरा करेंगे तो आने वाला वक्त, जिस तरह बहुत सारे हमारे दोस्तों ने जिक्र किया कि आने वाला वक्त जो है और आने वाले हालात ये बता रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब आने वाले इलेक्शन 26 के, उसमें इंशाअल्लाह ताला लैंड स्लाइड विक्ट्री हासिल करेगी और एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी की क़यादत चौधरी यासीन साहब के हाथों में इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है मजबूत हाथों में रहे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की यहाँ पर तंजीम साजी के हवाले से जिक्र किया आफ्ताब अजम साहब ने, तो हम कोशिश करेंगे कि जो भी तंजीम साजी का मरला आएगा, जिसमें हम इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि दयानतदारी से जो पार्टी कारकुनों का जिसका राइट है उसको कोशिश करेंगे कि अकोमोडेट करें। बाकी सारे लोग ना वजीर बन सकते हैं, ना मेंबर असेंबली बन सकते हैं और ना उहदेदार बन सकते हैं। हम सब ने अपनी अपनी जिम्मेदारियां निभानी है और पार्टी को मजबूत करना है, और अगर हमारी पार्टी मजबूत होगी, पार्टी की आदत मजबूत होगी, तो इंशाअल्लाह ताला आने वाला वक्त भी उस पार्टी का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। वज़ीर हुकूमत हाजी जावेद इकबाल बदामी साहब अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे। इसके बाद मैं बिला ताख़ीर दरख्वास्त करूँगा शम्मे तकरीब, रौनक तकरीब, ज़ीनत तकरीब, कहते हैं कि निगाह बुलंद, सुखन दिल नवाज, जान पुरसोज, यही है रखते सफर मीरे कारवां के लिए, बड़े हैं तुझ में वो लाखों हुनर, ए मजमे खूबी मुलाकाती तेरा गोया बड़ी महफल से मिलता है। सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आजाद जम्मू कश्मीर, कायदे कश्मीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में जुर्रत और बहादुरी का नाम इज़्ज़त-ए-माब जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप माइक पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार फरमाएं। जनाब चौधरी मोहम्मद यासीन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस खूबसूरत इफ्तार पार्टी इफ्तार डिनर के मेजबान सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिला कोटली चौधरी परवेज अकबर एडवोकेट, सदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कोटली सिटी सैयद आमिर हुसैन शाह साहब और सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कोटली अपने चौधरी शफीक अलमारी साहब, स्टेज पे तशरीफ फरमा जनाब राजा अब्दुल्ला खान साहब, जनाब यूसुफ साहब, वज़ीर हुकूमत जनाब चौधरी जावेद बटानी साहब और नौमुंतखब सदर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन सरदार आफ्ताब एडवोकेट और चौधरी कयूम कमर साहब, हारून बशीर पहलवान साहब, राजा यासीन साहब, फैसल मारूफ साहब। जी तो चाहता है कि सबके नाम दे के मुखातब करूँ, जो रिश्तम साहब, चौधरी आबद साहब, मेम्बरान जिला कौंसल, मेम्बरान बल्दिया, मेम्बरान लोकल कौंसल, चेयरमैन यूनियन कौंसल और इस इदार में तशरीफ फरमा मेरे नायब मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, नौजवान साथियों, पी भाइयों, PSF के नौजवान साथियों,
شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو اور صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کو ماننے والے میرے افسر ساتھیوں سوال کیا۔ میں سب سے پہلے تو اپنے میزبانوں کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے آج کے اس افطار ڈنر کا اہتمام کیا اور آپ سب کے ساتھ مل بیٹھنے کا موقع فراہم کیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چودھری پرویز اکبر صاحب، سید عامر حسین شاہ صاحب اور شفیق الماری صاحب ہمیشہ ہر سال جو ہے وہ ایک اچھی بڑی افطار تقریب کا اہتمام کرتے ہیں۔ حسب روایت انہوں نے اس سال بھی بڑی خوبصورت تقریب کا اہتمام کیا اور نہ صرف شہر سے بلکہ ضلع کے 6 حلقوں کی نمائندگی جہاں جو ہے وہ موجود ہے، پی ایس ایف کی وحیوں کی نمائندگی موجود ہے، پنجاب کی نمائندگان کی جو نمائندگیاں موجود ہے، پیپلز پارٹی کی جتنی کریم ہے جس کو بولتی بھی یہاں موجود ہے۔ تو میں آپ سب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، بڑی مصروفیات ہوتی ہیں، تھکن ہوتی ہے، اپنے کمٹمنٹس ہوتی ہیں، باوجود اس کے آپ سارے اس خوبصورت تقریب کی رونق کو دوبارہ کرنے کے لیے یہاں تشریف آئے۔ یہاں بات ہوئی ہے، آفتاب غنیم صاحب نے بات کی، اس کے جواب میں جاوید بٹالوی صاحب نے بات کی۔ میں اس معاملے میں جو اپنے پوزیشن کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں کیونکہ یہ خالصتاً ایک پوزیشن گورنمنٹ ہے اور آج یہ ایسی حکومت ہے جس میں کوئی اپوزیشن نہیں ہے۔ ساری جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ اس حکومت میں موجود ہیں اور اپنی قیادت کے حکم سے جو ہم اپنی مرضی سے نہیں گئے یا مرضی سے جاتے تو نہ جاتے۔ یہ چونکہ ایک عجیب سی حکومت ہے اور نہ صرف ہمارے جماعت میں یا ہمارے ساتھیوں میں گھٹن محسوس ہوتی ہے، نور دن میں بھی اسی طرح کی ہے۔ ہمارے بکر میں جو 10 وزیر ہیں ان کی صرف 4 ہیں اور وہ جب سوچتے ہیں کہ ان کی صرف 4 حلقوں میں جو ہے وہ فنڈ جا رہے ہیں، باقی ان کے جو 1000 کی سمت کے 29 حلقے ہیں وہاں ان کے فنڈ نہیں جا رہے ہیں، ہمارے 10 میں جا رہے ہیں۔ یہ چونکہ ایک طرح سے اس کی بہت بڑی، لیکن آفتاب صاحب ہم 10 سال اپوزیشن میں رہے 2001 سے 2011 تک، لیکن 2011 میں ہم نے اللہ کے فضل سے کلین سویپ کیا اور پیپلز پارٹی بڑا لمبا عرصہ جو ہے وہ اپوزیشن میں رہی ہے۔ تو میرا ایمان ہے انشاءاللہ پیپلز پارٹی اس وقت میں اس آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں سب سے بڑا ضلع کوٹلی اس کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ تو میرا ایمان ہے اللہ کی فضل سے، اللہ کی فضل سے ہم سب جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میں اگر اتحاد رہا، ہم میں اتفاق رہا تو ہم 6 سیٹیں جو ہے وہ کلین سویپ کریں گے انشاءاللہ۔ اور آنے والا وقت جو ہے وہ پاکستان میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کا ہے اور انشاءاللہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ اس ملک کے آئندہ وزیر اعظم ہوں گے اور اس ریاست میں بھی انشاءاللہ پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوگی۔ آپ اپنی سبوں کا اتحاد پیدا کریں، یہ جو ٹوٹے چھپے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا 10 سال جو ہے وہ اپوزیشن میں رہے، لیکن پھر ہم نے کلین سویپ کیا تھا۔ میں 10 سال اپوزیشن میں رہا 2001 سے لے کر 2011 تک، تو جب میں 11 کا الیکشن لڑا تو میں نے 46 سال ووٹ دیے اور 32,000 کی لیڈ تھی، 32,000 ووٹ کی لیڈ تھی۔ تو یہ کوئی ترقیاتی اسکیموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہاں اپنے لوگوں میں شامل ہیں، ان کے غمی خوشی میں، ان کے دکھ درد میں شامل ہیں اور انشاءاللہ آنے والا وقت پیپلز پارٹی کا ہے۔ پیپلز پارٹی ہی ملک پاکستان کی بقا کی ضامن ہے، پیپلز پارٹی ہی کشمیر کی آزادی کی ضامن ہے۔ آج ہمارا ملک جو ہے وہ مشکل حالات سے گزر رہا ہے، دہشت گردی کا زور ہے، ملک دشمن عناصر جو ہیں وہ بیرون ملک طاقتیں جو پاکستان کے دشمن ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں۔ پرسوں جو یہ جو ٹرین کا واقعہ ہوا جعفر ایکسپریس کا، وہاں کو اپنے بلوچستان میں اس کی جتنے بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ملک دشمن عناصر جو ہے ہمارے جو بیرونی ملک دشمن ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور وہاں میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاک افواج کو، پاک افواج کے بہادر جوانوں کو جنہوں نے ایکشن کر کے جو ہے وہ اپنے ان مسافروں کو بازیاب کرایا۔ میرا ایمان ہے کہ فتح ہمیشہ آپ کو سچ کی ہوتی ہے اور انشاءاللہ یہ دہشت گردی جو ہے اس ملک سے ختم ہوگی اور ملک پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ جس طرح پاکستان دنیا کا پہلا اسلامی ایٹمی ملک ہے، اسی طرح انشاءاللہ وہ دن دور نہیں جب پاکستان
जो है वो एक तरक्की याफ्ता मुल्क बनेगा और कश्मीर की आज़ादी जो है वो भी इंशाल्लाह वो करीब अल्लाह के फजल करम से दुनिया में जितनी भी आज़ादी की तहरीकें चली हैं बिल आखिर वो कामयाबी से हमकिनार हुई है। मेरा ईमान है कि फ़लस्तीनी और कश्मीरी भी अपना आके आज़ादी हासिल करके रहें। आप अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें। अभी ये तंजीम का अमल शुरू हुआ है, पार्टी की जो मर्जी तंजीम है उसमें एक अपना इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुआ है और उसके बाद जो है वो दीगर तमाम जिलों में तमाम हल्कों में मुश्तमिल जो है वो कमेटियाँ बाहर से वजूद में आई हैं और इंशाल्लाह ये ईद के बाद जो है एक तेज़ी से जो है वो ज़िला की तंजीम बनेगी, तहसीलों की तंजीमें बनेगी, हल्कों की तंजीमें बनेगी और मरकज़ी तंजीम जो है वो भी आएगी और इंशाल्लाह जितने भी मरकज़ी पुराने दोस्त हैं उनको इंशाल्लाह उनके मकाम के मुताबिक उनको जो है वो पार्टी की मरकज़ी क़यादत में भी एडजस्ट किया जाएगा। तो मैं एक मरतबा फिर आपका अपने मेज़बानों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, चौधरी परवेज़ अकबर साहब का, सैयद अहमद हुसैन शाह साहब का, शफीक कलमानी साहब का और इंटायर जो इनकी डिस्ट्रिक्ट और सिटी का ऑर्गेनाइजेशन है उनका शुक्रिया अदा करते हुए इजाज़त चाहूँगा। और मैं गुजारिश करूँगा कि बिल्कुल अमल से बड़ा वसी एहतमाम इन्होंने किया हुआ है, इफ्तार मेरा तो आराम से जो है वो अपने अपने टेबलों पर पहुँचे। वाखुदावाना बहुत बहुत